हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 5 है, सततता तथा अवकलनीयता, उससे जो भी 1 या 5 मार्क्स में 1, 2 या 5 मार्क्स में इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है। कह रहा है यदि y बराबर 4 e की पावर x इंटू में साइन पाई बाई 2 प्लस 5 की पावर x, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा आपको कई बुक में, एनसीईआरटी बुक में देखने ही को नहीं मिलेगा। जब हम पेपर देने जाते हैं तो अब पता नहीं, कहते हैं ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, मिला ही नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे पूछ दिए जाते हैं जहाँ जो हमने क्वेश्चन कभी लगाया भी ना हो। अब देखो, इसको कैसे करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। वाई बराबर हमें क्या दे रखा है, ये पूरा दे रखा है 4 e की पावर x, ये तो लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो इधर सबका हम अलग अलग लेंगे। 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा डी अपॉन डी एक्स, किसका होगा, ई की पावर एक्स का। अच्छा, साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ पे 1 मान रखेंगे। अब यहीं पर ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होगी, सर इसका तो हमने फार्मूला ही नहीं पढ़ा, इसका अवकलन होता क्या है। तो इसकी आपकी वैल्यू रखनी है। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स होता है तब हम उसको अवकलन करते हैं उसका, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, 5 की पावर एक्स का। अच्छा, फार्मूला आपने पढ़ा होगा डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई में, इसका ये फॉर्मूला यूज होगा। बाकी हमें ई की पावर एक्स का मालूम ही, अवकलन क्या होता है 4 ई की पावर एक्स, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा, प्लस 5 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, 5 की पावर एक्स लॉग 5। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 मार्क्स में पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाओ, यदि y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आसानी से कर सकते हैं। y बराबर दे रखा है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर का। तो e की पावर x का हमें मालूम है e की पावर x ही होता है अवकलन। तो e की पावर ये किस पे वर्क कर रहा है, x पे, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसका होगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, चाहे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। अभी हमने साइन का किया था, अब एंगल का होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। इसका अवकलन क्या होगा, 2x, एक पावर कम हो जाती है और ये जो सामने आ जाता है अंक। सही से लिखना चाहो इसको ऐसे लिख लेंगे, 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यदि y बराबर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ये हमें सिद्ध करना है। तो वो एक इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको समझाना था, तो इसका मतलब आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, डी
बाई अपॉन डी एक्स। यदि हमें कोई फंक्शन दिया उसका अगर हम एक बार अवकलन कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई वन। अगर हम इसी को अगर दो बार अवकलन करें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं बाई टू। ऐसे ही तीन बार अवकलन करें डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर बाई थ्री, और ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है एक बार अवकलन बाई डैश और दो बार अवकलन बाई डबल डैश, तीन बार अवकलन बाई ट्रिपल डैश। ऐसे भी होता है एफ डैश एक्स एक बार अवकलन, एफ डबल डैश एक्स दो बार अवकलन, एफ ट्रिपल डैश एक्स तीन बार अवकलन। ठीक, इसलिए हमने समझाया क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है वाई टू बाई वन और यहाँ पे सिर्फ वाई लिखा है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो आपको यहाँ पे बाई टू का मतलब है दो बार अवकलन करना पड़ेगा इसका, और बाई वन यानी एक बार भी अवकलन, यानी सिंगल और डबल डेरिवेटिव दोनों करना पड़ेगा हमें। तो लिख लो बाई बराबर हमें क्या दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है 3 कॉस के अंदर लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों ओर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 तो बाहर रहेंगे, डी अपॉन डी एक्स का होगा इसका कॉस लॉग एक्स। अच्छा डायरेक्ट कर दे तो आप समझ सकते हैं 4 डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स। देखो हम समझा तो शॉर्ट में भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर में करें तो आपको डिटेल ही करके दिखाना है, अगर आपके पास पेपर में टाइम बच रहा है तो 3 तो वैसे ही बाहर रहेंगे। कॉस का समाकलन क्या होता है, बहुत सॉरी अवकलन, कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं, साइन एक्स की जगह पे क्या वर्क कर रहा है लॉग एक्स। अच्छा फिर इसका भी होगा, एंगल का भी, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पे लॉग एक्स, फिर इसका भी होगा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो इसके अपॉन में भी एक्स है, इसके अपॉन में भी एक्स है, देखो ऐसे लिख लो माइनस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स, ठीक टोटल में, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और इसके भी टोटल में क्या है एक्स, और इधर हमारा क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एलसीएम अगर लेना हो तो एक्स, ये दोनों ये पूरा एक्स ही आएगा क्योंकि सेम ऊपर नंबर होते हैं, तो यहाँ से एक्स हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा बराबर में माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और ये x जो है वो इधर आ जाएगा हमारा किधर x डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसका अवकलन करना है समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई के लिए आपने रूल याद होगा, आपको मालूम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, यानी फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का अवकलन। तो सेकंड का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का, प्लस सेकंड वैसे का वैसा डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे के वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का बराबर में, तो इधर तो यही रहना है, सॉरी इधर भी दोनों ओर, मतलब इधर मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं चलेगा, वैसे ही सेम आपको करना है। माइनस के 3 साइन का क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के अंदर की जगह पे क्या है लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का होगा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन
एक्स। ठीक, आगे सॉल्व कर लो। यहाँ से एक्स इधर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका तो अवकलन क्या हो जाएगा 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर यही आना है। बराबर में इधर आ जाओ, माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स और अपॉन में एक्स प्लस यहाँ से जी ये माइनस साइन बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस के 4 साइन लॉग एक्स और टोटल में भी एक्स है। फिर से ये एक्स क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स माइनस के 4 साइन लॉग एक्स। ठीक, इस x का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें करेंगे तो प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, माइनस के 3 कॉमन ले लेते हैं, वो सॉरी माइनस के माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा कितना 3 कॉस लॉग एक्स माइनस सॉरी प्लस 4 साइन लॉग एक्स, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना था, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। अभी हमने आपको बताया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बाई 2 प्लस यहाँ पे एक बार अवकलन था तो एक्स तो चल ही रहा था बाई 1 बराबर, देखो इतना हमें मिल चुका है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1। हमें वाई अभी चाहिए, तो वाई बराबर हमने माना क्या था, इसको आप मान लो समीकरण नंबर ए नाम दे दो। ठीक, इसको बाई बराबर हमें क्या दे रखा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो देखो यहाँ से यही हमें वैल्यू मिल गई दोबारा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो समीकरण ए से इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं इस पूरे को, क्योंकि ये बाई के बराबर ही तो है। तो इसकी जगह आप लिख दो बाई, माइनस बाहर था तो माइनस के बाई, इसको इधर लेके आओ, माइनस के बाई को इधर लेके आएंगे तो प्लस के बाई हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0। यही तो हमें सिद्ध करना था। आएगा तो लॉन्ग में 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, करा यदि बाई बराबर a cos x प्लस b sin x तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं 2 बार हमें अवकलन करना पड़ेगा, एक बार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। तो दे रखा है हमें क्या, बाई बराबर a cos x प्लस b sin x। कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहले तो इसको एक बार अवकलन करेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे अवकलन तो बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से a कांस्टेंट है तो बाहर लाएंगे d अपॉन डी एक्स, इसका होगा cos x का।
यहाँ से b कांस्टेंट है, b बाहर रहेंगे तो d अपॉन डी एक्स किसका होगा, साइन एक्स का। तो a cos x का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस b साइन एक्स का cos x। ये किसका मान आया, dy अपॉन डी एक्स का। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर लो, इधर डी बाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स। देखो माइनस ए तो बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट होने की वजह से, ठीक। साइन एक्स का होगा अवकलन प्लस बी बाहर रहेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, कॉस एक्स का। तो माइनस ए साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, तो ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, बी साइन एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इधर क्या था हमारा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। तो अच्छा देखो, हमने बाई बराबर इसको समीकरण नंबर 1 को क्या माना था, इसको ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को समीकरण नंबर 1 को बाई माना था। तो यही हमें समीकरण नंबर 1 यही तो मिल रहा है, ए बाई कॉस एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसकी जगह हम बाई लिख सकते हैं, और माइनस चल रहा था बाहर, माइनस बराबर में इधर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के बाई। तो क्या करेंगे, दोनों ओर बाई जोड़ दो, तो दोनों ओर बाई जोड़ेंगे, प्लस बाई और माइनस बाई, प्लस बाई प्लस बाई, यानी दोनों ओर बाई जोड़ने पर तो जोड़ेंगे, इधर बाई से बाई कैंसिल होके 0, और इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक। अब यहाँ पर कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, सर आपने इसमें बाई जोड़ा जबकि पीछे आप बोले इसको इधर ले आओ, एक ही बात होती है। हम सरल भाषा में कहते हैं इसको इधर ले आओ तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक। अपोजिट साइन से आपको दोनों ओर जोड़ना होता है, जैसे अगर यहाँ पे माइनस प्लस का होता है तो हम दोनों ओर घटा देते बाई, तो यहाँ पे माइनस का है तो दोनों ओर हमने जोड़ दिया, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।